नमस्कार, आपके साथ मैं वराविका अजय मिश्रा और आज महाभारत में बात करेंगे पिछले 10 दिनों से लगातार चले आ रहे महाभारत को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, नीट आंदोलन पर बात करेंगे। नीट आंदोलन, छात्रों का उबाल, सरकार पर बढ़ता दबाव और आखिरकार बड़ा सियासी फैसला। देश की राजनीति में आज सबसे बड़ा घटनाक्रम तब सामने आया जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले कई दिनों से सड़कों पर उतरकर छात्र लगातार जवाब मांग रहे थे, विपक्ष सरकार को घेर रहा था और अब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देकर इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। रिपोर्ट देखिए। 10 दिनों का आंदोलन, हजारों छात्रों का गुस्सा, सड़कों पर प्रदर्शन, संसद में हंगामा और पूरे देश की निगाहें जिस फैसले पर टिकी थी, आखिरकार वही फैसला सामने आ गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उन्होंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। बीते 10 दिनों की घटनाएं बेहद दुखद रही हैं। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है और ये फैसला किसी प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि युवाओं के विश्वास और लोकतंत्र की मर्यादा का है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और युवा शक्ति को किसी भी कुचक्र का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी ने इसे ऐतिहासिक जीत करार दिया। संगठन के नेता अभिजीत दीपके ने कहा, हमने कर दिखाया, लोकतंत्र की जीत हुई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। उनका कहना है कि जब तक छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे, लाठीचार्ज के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी और सभी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। उधर इस इस्तीफे ने सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लाखों छात्रों की जीत है, सच की जीत है और सरकार की जिद की हार है। उन्होंने प्रधानमंत्री से युवाओं से माफी मांगने की भी मांग की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र, धैर्य और जनशक्ति की जीत बताते हुए आंदोलन में शामिल युवाओं को बधाई दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि 25 जुलाई 2026 वो दिन है जब हमारे लोगों ने अपना देश वापस लेना शुरू कर दिया है। Yes, so I'm very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson. Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done.
It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still 2 demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. अब सवाल सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे का नहीं है, सवाल उन छात्रों के भरोसे का है जो सड़कों पर उतरे, सवाल उस व्यवस्था का है जिस पर जवाबदेही की मांग उठी, और सवाल ये भी कि क्या इस्तीफे के बाद आंदोलन थमेगा या अब छात्रों की बाकी मांगों को लेकर संघर्ष और तेज होगा। तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, छात्र संगठनों का विजय दावा, विपक्ष का सरकार पर हमला, सरकार का पलटवार और फेक न्यूज को लेकर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नीट विवाद अब केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं रहा, ये जवाबदेही, राजनीति और युवाओं के भरोसे की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। आइए इस इस्तीफे के पीछे और इस इस्तीफे के बाद की स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। पंकज बेनीवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुलशाद अली कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों को नमस्कार, तीनों का ही हरियाणा न्यूज पर बहुत स्वागत है। पंकज बेनीवाल, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। पंकज जी, क्या लगता है ये छात्र आंदोलन जीत गया या ये विपक्ष की जीत है? जी, सभी साथियों को नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो छात्रों का, हमारे देश के युवाओं का जो अटूट भरोसा है एनडीए की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये वो सारा जो गठजोड़ है युवाओं का और मोदी जी का, ये उस सबकी जीत है। मोदी जी ने तो पहले ही कह दिया था कि हम हमेशा युवाओं के साथ खड़े हैं। युवा जिस तरीके की बात चाहते हैं, जिस तरीके से काम करना चाहते हैं, उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। विकसित भारत की परिकल्पना सिर्फ युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से भारत विकसित बनता है, तो उस कदम ताल को मिलाकर चलना हमेशा से मोदी जी की प्राथमिकता रही है। और बच्चों के साथ मिलना, युवाओं के साथ बैठ के बातचीत करना, जेपी नड्डा जी ने की, जितेंद्र सिंह जी ने की, वो लगातार सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठ के होती रही। जैसे जैसे बच्चों की डिमांड थी उनको एक्नॉलेज करके उन सब पर बातचीत होती रही। आज धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पिछले 10 दिन के घटनाक्रम से मेरा मन व्यथित है, दुखी है। तो कौन व्यथित नहीं होगा, कौन दुखी नहीं होगा अगर किसी का बच्चा, ये देश सभी का है, 140 करोड़ देशवासी एक दूसरे के भाई बहन हैं, बेटा बेटी हैं, तो सबका मन दुखी होता है। पूरे देश ने उनको, प्रधान जी को शिक्षा मंत्री बनाया था। अगर उनके उसमें लगता है कि ऐसी घटना हुई है और उनके सामने बच्चे आज रोडों पर है, तो उनका मन दुखी था और उन्होंने आज इस्तीफा भी दे दिया है। और हमारे बच्चों की या हमारे भाई बहनों, उन सबकी एकमात्र सबसे पहली डिमांड यही थी कि जो शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा हो। और आज शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी पिछले 10 दिन की जो घटनाक्रम उनको महसूस हुआ, जो फील हुआ, उसको देखते हुए बच्चों के लिए आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसमें जीत और हार का कुछ भी नहीं है, ये सब सामंजस्य का है कि बच्चे, हमारे बच्चों को कुछ चीजें पसंद नहीं थी। पेपर लीक हुआ, कौन नहीं मानता, सरकार ने माना था। पेपर लीक हुआ तभी तो री एग्जाम हुआ। री एग्जाम कंडक्ट होने के बाद दोबारा से रिजल्ट भी आया, बच्चों में खुशी का माहौल भी था। लेकिन जहां पर गड़बड़ी हुई, बच्चे चाहते थे वहां पर जवाबदेही तय हो, तो जवाबदेही तो कभी भी इनकार नहीं किया गया। खुद धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने जो आज इस्तीफा उन्होंने लिखा है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि मैंने तो कभी भी मुंह मोड़ा ही नहीं इन सब चीजों से, जवाबदेही मेरी है। तो जवाबदेही को लेते हुए उन्होंने इस चीज से इस्तीफा दिया है। निसंदेह बच्चों में आज खुशी है, खुशी होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस चीज को लेकर के हमारे बच्चे जंतर मंतर पर बैठे थे, चाहते थे कि भाई एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, वहां पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो सरकार तो कभी जवाबदेही से पीछे हटी ही नहीं। विपक्ष में भी है सर, खड़गे साहब का ट्वीट पढ़ा आपने, वो लिखते हैं कि एकजुट विपक्ष की जीत है। और श्री
श्री मोदी जी के जिद की हार है, ये भी लिखा है। नहीं, जिद किसकी है? जिद तो राहुल गांधी एंड कंपनी की थी, खड़गे की थी। वो बच्चों के साथ जाकर क्यों नहीं बैठे जंतर मंतर पर? दूसरा जंतर मंतर उन्होंने प्रधानमंत्री जी के घर के आवास के बाहर क्यों बनाया? क्यों वहां पर धरना दिया? क्यों नहीं राहुल गांधी और खड़गे जी जाकर बच्चों के साथ दिन रात वहां पर बैठे रहे? और ये बात सड़कों की नहीं, उनको भी जनता ने ही एमएलए बनाया, एमपी बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया। अगर वो सांसद बने हैं लोकसभा के, तो लोकसभा के संसद भवन में जाकर बच्चों की आवाज उठानी थी। वहां पर सरकार से मैं इस बात का जवाब ले लूंगी, लेकिन जैसा कि इस सवाल के जवाब से पहले आपने कहा सर कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जवाबदेही मानी, इसीलिए अब उन्होंने इस्तीफा दिया। तो अगर जवाबदेही स्वीकार करते तो पहले भी ये इस्तीफा हो सकता था। इतना हंगामा, इस तरह के आंदोलन और विपक्ष का भी यह आक्रामक रुख शायद आपको नहीं देखना पड़ता। अनामिका जी, पेपर लीक हुआ, सरकार ने एक्नॉलेज किया, दोबारा पेपर लेना चाहिए उन्हीं युवाओं के लिए। वो तो आपने करना ही था सर, आप कुर्सी पे हैं, वो तो आपको करना ही था, आप कुर्सी पे हैं। जिस जवाबदेही का जिक्र आज आप कर रहे हैं कि जवाबदेही फील की इसलिए इस्तीफा दिया, ये तब जवाबदेही जब कहा गया कि जवाबदेही किसकी है तब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं? पहले दिन से सरकार ने एक्नॉलेज किया। अगर आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारियां थी, तो ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे कहां भागी? कभी भी सरकार अपनी पीछे जिम्मेदारी से पीछे नहीं भागी। हाँ, विपक्ष ने जो गंदा खेल खेला इन बच्चों के साथ, वो सबके सामने है। जब से इन लोगों की एंट्रियां हुई, तब से कैसे इनका अराजकता, तो इनके बच्चों के शांतिपूर्ण माहौल में कैसे घुस गए। एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ूंगी। दीपके कह रहे हैं कि आप लोग कहते नहीं थकते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का या मंत्री का, किसी का एक का ट्वीट बताएं। सिर्फ राहुल गांधी एंड कंपनी ने झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, इस्तीफे नहीं होते। किसने कहा? आज तक किसी ने नहीं कहा। हमने अपनी डिबेट्स में नहीं कहा, किसी मंत्री ने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी एंड कंपनी ने गुलशाद अली, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलिए। अनामिका जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। नमस्कार, बोलिए। आज जो नाटकीय घटनाक्रम के दौरान श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये जनमानस के जन समूह के दबाव के अंदर इसमें नाटकीय क्या लगा आपको? नाटकीय क्या लगा? नाटकीय मैडम, ये देखिए इसमें क्या है, लगातार पिछले कई दिनों से बातें हो रही हैं और भाजपा के प्रवक्ता क्या डिफेंड करते हैं कि भाई ये जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, इसमें घुसपैठिए बैठे हैं, इसमें क्या है खालिस्तानी बैठे हैं, इसमें पाकिस्तानी बैठे हैं, इसमें विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। ये लोग क्या है, ये किसी भी आंदोलन को खत्म करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और दूसरी बात, झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। और ये चीज पंकज जी, अरे पंकज जी सुन रही आज तो आपके लिए थोड़ा सा पानी भी कम मिलेगा आप लोगों को। झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। और ये चीज जनमानस ने और युवा शक्ति ने, देश के युवा जज्बे ने आप लोगों को घुटने पर ला दिया। आपके प्रधानमंत्री रात को 12 बजे वो बनाते हैं, इंस्टाग्राम आईडी शुरू कर दी उन्होंने अभी। अरे ये देखिए, आप लोग तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते थे। आप हमारे देश के युवाओं को, बच्चों को एक तरह से खराब करना चाहते थे। आप लोगों ने 14 पेपर लीक हो चुके हैं 12 साल के अंदर। तो ये सरकारें चला रहे हो आप। एचआरडी मिनिस्टर किसको बना देते हो? स्मृति ईरानी को, जो कि 12वीं फेल है। एचआरडी मिनिस्ट्री इतनी बड़ा पोस्ट होती है, इसमें कोई भी आज तक आज से पहले अली साहब आज ही ना वापस टॉपिक पे आइए। मैडम टॉपिक ये है, आज का टॉपिक नहीं है। ये भाजपा की एचआरडी मिनिस्टर वो थी, और आज इन्होंने क्या एक उसको धर्मेंद्र प्रधान को इतनी तानाशाही से सरकार को चलाना चाह रही है। 15 मिनट डिबेट को हो गया, रुक जाइए। हाँ बोलिए जनाब, एक बात सुनिए, मेरी बात पूरी। संवेदनशील सरकार वो है, अगर बच्चे उस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इनको सुनना चाहिए था खुले कानों से। इसके बाद ये क्या करते हैं, पैलेट गन यूज करते हैं। पैलेट गन कहाँ पर यूज होती है आप लोग बताइए? बच्चों की आंखें खराब होगी। सवाल है गुलशाद अली, सुनिए, ये वो सवाल है जो आप लोग बार बार पूछ चुके हैं। अब आप जरा उनके बात का जवाब दे दीजिए। जो पंकज जी ने कहा कि आप अगर विरोध कर रहे थे, आप भी स्टूडेंट्स की आवाज उठाना चाहते थे, आवाज बनना चाहते थे, तो जंतर मंतर पर जाकर बैठते। यह अभी कहा पंकज जी ने। वो कह रहे हैं आप पीएम आवास के बाहर अलग जंतर मंतर क्यों बना रहे थे? देखिए मैडम, पूरी बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग अपना राजनीतिक लाभ ले रहे हैं,
अपना राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, छात्रों के कंधे पे बंदूक देखिए रख के। मैडम, हमारी पंकज बेनीवाल के प्रति जवाबदेही नहीं है, हमारी भाजपा के प्रति भी जवाबदेही नहीं है। हम इस देश का विपक्ष है, हमारी इस देश की जनता के प्रति हमारी वो है। और हम गांधी स्मृति पे जाएं या हम धरना दें, और हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आप देखिए कितनी उन्होंने संघर्ष किया है, उनकी नाक से भी खून निकल गया और अपना जूता भी उनका कहीं पड़ा है, उसको उठा के कितनी बुरी तरीके से बर्बर तरीके से उसको उठाकर ले गए हैं। तो ये लोग क्या है, हमारा सबका तरीका आज पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहा है। आप पुणे में देखिए, आप सोनीपत में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, आप कानपुर में देखिए, तो हर आदमी का तरीका है और हर जगह अलग अलग। और वैसे भी दीपके जी ने कहा था कि भाई अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो आप स्टोरियां डालिए, स्टेटस लगाइए और जहां पर भी है हमें मदद कीजिए। तो हर आदमी अपने तरीके से काम कर रहा था। और हमारे जो लोकसभा के एलओपी भी हैं तो उनको वो चीजें भी देखनी होती है और वहां पर संसद में भी जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो हमारी पार्टी ने इसमें पूरा बुरे जितने भी तरह से प्रयास कर सकते हैं, हमारे सभी लोगों ने कलेक्टिव प्रयास से और संयुक्त विपक्ष ने सभी ने, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे दीपके जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, सभी लोगों ने मेहनत की है इसमें। क्योंकि सरकार क्या कहती थी, भाई हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। आप कांग्रेस के टाइम में देखिए, शिवराज पाटिल, पवन बंसल, कितने लोगों के इस्तीफे हुए हैं। लेकिन ये क्या, इन्होंने लाइन खींच रखी है कि भाई हम नहीं किसी को देंगे, चाहे गुनाह करे, कुछ भी करे। चलिए ठीक है, अभी तो इस्तीफा हो गया अली साहब, अब आगे मंत्री क्या? को इथेनॉल मिलाने के ऊपर, आगे के लिए कोई विदेश प्लान है मंत्री को कांग्रेस का? विदेश नीति के ऊपर। अली साहब, आगे के लिए कोई प्लान है कांग्रेस का? इस्तीफा तो हो गया जनाब, हमारा एजेंडा ये है, भी जो बाकी मांगे उनको पूरी होनी चाहिए। और पीयूष गोयल का जो स्टेटमेंट है, पीयूष गोयल पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। पीयूष गोयल ने क्या किया कि गोधरा की तरह यहाँ पर लोगों को मार देना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्रिमिनल इंटिमाइडेशन है। इन लोगों को ये नहीं पता आप लोग क्या कह रहे हैं। कीजिएगा इन ये, लोगों ठीक को है, मंत्री किसने बना दिया है? ठीक है ओंकार आप सिंह, लोग ठीक है, आप लोग देखिए, उन्होंने गुलशन कहा जी हो गया, मैं जवाब ले लूंगा। गुजरात बुलाई यहाँ पर, हो गया गुलशन तो हमारे जी। जंतर मंतर पर ये नरसंहार करेंगे, ये ब्रूटल वो करेंगे एक तरह से। ठीक है, ऐसी ठीक है। सरकारें, ऐसे मैं ले तानाशाह रही हूँ, मैं सरकारों जवाब को बदल ले देना रही हूँ चाहिए। गुलशाह जी, जवाब ले रही हूँ सर, आराम से आराम से। ओंकार सिंह, शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी, क्या कहेंगे? अनामिका जी, आंदोलन के 36वें दिन ये हमारे युवाओं की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। और मैं भारत के प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक को इसकी बधाई देता हूँ। और देखिए, ये पूछ रहे थे पंकज बेनीवाल की किस नेता ने कहा कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। ये माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था, आप इंटरनेट पे चेक कर लो कि हमारे यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते हैं। और आज अगर कोई गिरगट बैठी हुई देख रही होगी तो शर्मा रही होगी कि बीजेपी के नेता और बीजेपी के विशेष तौर पर जो प्रवक्ता है वो कैसे रंग बदलते हैं। मेरे को लगता है गिरगट भी खुदकुशी कर लेगी, क्योंकि जितनी जल्दी ये रंग बदलते हैं गिरगट भी नहीं बदल पाती। कल तक जो लोग कह रहे थे इस्तीफा नहीं होगा, और मैंने कल भी कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था, मैंने कहा था इसको प्याज भी खाएंगे, माफी भी मांगेंगे, इस्तीफा भी देंगे। आप देखिए वही बात हुई। अब ये बड़ी युवाओं के साथ बड़ी सांत्वना दे रहे हैं, उनके साथ दोस्तीपूर्ण व्यवहार मोदी जी भी करते फ्रेंड, मित्रों की जगह फ्रेंड्स आ गया। एक 76-70 साल का व्यक्ति एक 20 साल के युवा को फ्रेंड्स कह रहा है, उनको बेटा या पोता नहीं बोलता, फ्रेंड्स कह रहा है। चलिए, ये उनकी अपनी मानसिकता है। लेकिन आज मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको युवाओं से इतना ही प्यार था, लगाव था, तो पहले क्यों नहीं आए? 20 तारीख को जब युवाओं ने कहा कि हम संसद मार्च करेंगे, उसके बाद आपकी सरकार जागी, तब उनको बातचीत के लिए बुलाया। और मैं एक बात और कहूंगा, अनामिका जी, इस्तीफा चाहे हो गया हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अब युवा जाग चुका है इस सरकार के प्रति, उसको पता है ये कैसे झूठ बोल के सरकार चला रहे हैं, कैसे चौथी बेल, 8वीं बेल, 10वीं बेल, कैसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। और ये नीट का पेपर क्यों लीक हो रहा है? एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, हम कोई बर्गर या पिज्जा कहीं से मंगवाते हैं, 2 बार OTP देना पड़ता है हमारे को अपने बैंक खाते में से 100 रुपए कटने के लिए। और ये नीट पेपर कैसे लीक हो जाएगा? UPSC की एक संस्था हमारे भारत की जो सिविल सर्विस ऑर्गेनाइज करती है, आज तक आपने सुना UPSC का पेपर लीक हो गया? ये लीक होते नहीं है, ये नीट के पेपर लीक करवाए जाते हैं। और कौन करवाता है? बीजेपी के नेता और इनका गठजोड़ करवाता है। मैं सरेआम कह रहा हूँ, ये इन्हीं की कारगुजारी है। अच्छी बात है, अब आपको अकल आई, 36वें दिन अकल आई कि इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पहले क्यों नहीं आई? अकल अनामिका जी, सोचने की बात है।
आज परिस्थितियां क्या बन सकती है कि जो विश्व गुरु का डंका बचता है विश्व में जाके, हमें नहीं पता बचता नहीं बचता, हम तो इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन उसका डंका भारत के अंदर फेल हो गया। और जो जिन लोगों पे कह रहे थे कि ये तो अलगाववादी है, ये तो उग्रवादी है, ठीक है इनको तो सिंह साहब एक सवाल लीजिए, मैं मुझे जाना है पंकज जी के पास, वक्त कम है। बताइए। खड़गे साहब का ट्वीट सुना आपने, या प्रियंका गांधी जो कह रही हैं या राहुल गांधी इसे विपक्ष की जीत बता रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कहा कि 25 जुलाई 2026 वो तिथि बन गई है जब हमारे लोगों ने देश को वापस लेना शुरू कर दिया है। खड़गे कहते हैं कि ये एकजुट विपक्ष की जीत है, इस पर एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए। अनामिका जी, ये युवाओं की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और देश की जनता की जीत है। अगर कोई राजनीतिक दल भले ही हमारी न्यायालय कहे कि हम जैसे अपने समर्थन ठीक दिया, है सर, ठीक है ये जीत पंकज जी, लोकतंत्र की जीत है। हो गया सिंह साहब। पंकज जी 10 सेकेंड, वाइंड अप की कमांड है, माफ कीजिएगा। अनामिका जी, हाँ, सबने देखा कि कैसे इंडी गठबंधन जो विपक्ष जो एकजुटता की बात करता है, खड़गे साहब कहां बैठे हैं, आम आदमी पार्टी कहां बैठी है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के विपक्ष के लोग जो प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर बैठे तो संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, सौरभ बाटुआ, दादी सिंह सबने कैसे ट्वीट किए कि भाई एक और संघ वहां पर चला रहे हैं, ये हमसे अलग है, ये युवाओं की आवाज नहीं उठाना चाहते। तो ये सारी टाइमिंग का खेल है कि ये लोग कब जनता के बीच में आए, कब युवाओं के बीच में, ये कभी नहीं आए। ठीक है, आज चलिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। चलिए डिबेट के आखिर तक भी ये महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही, आगे क्या होगा वो बताएंगे। फिलहाल आप सबों का बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने और इस तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद आपका। तो नीट विवाद में ये बड़ा ट्विस्ट आया, जैसे ही खबर आई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, ये खबर फैल गई।